हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके वाई के सिंह में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो 13 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जितनी भी समसामयिक घटनाएं हुई है उनकी हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चाएं करने वाले हैं। इसके अलावा वीडियो के एंड में एक जो वर्ष 2025 में जितने भी अवार्ड मिले थे, जितने भी उपलब्धियां थी, उनको भी हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे। करंट अफेयर डिकोडेड 13 जनवरी 2026 आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में इंटरसेक 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी पेरिस। सही उत्तर क्या होगा? तो गाइस सही उत्तर है ऑप्शन बी दुबई। दुबई है इसका सही उत्तर, दुबई। नेक्स्ट प्रश्न, इससे पहले कि हम केवल दुबई तक ही जाने, इसके अलावा इंटरसेक प्रोग्राम क्या है इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं गाइस। इंटरसेक 2026 क्या है? ये जो इंटरसेक प्रोग्राम है ये सुरक्षा, बचाव और अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी या एग्जीबिशन है। यानी दुनिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी या एग्जीबिशन है सुरक्षा से रिलेटेड, अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी एग्जीबिशन है ये। इसके अलावा दुबई से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य, अर्थात दुबई में बहुत अधिक ऐसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम हुए हैं, जैसे एशिया पैसिफिक सिटी समिट। एशिया पैसिफिक सिटी समिट 2025 की मेजबानी दुबई ने की थी। सीबीएसई की जो पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक है वो दुबई में आयोजित की गई थी। इसके अलावा वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 का आयोजन भी दुबई में किया गया था। आईआईएम अहमदाबाद अपना पहला वैश्विक कैंपस दुबई में खोलेगा। जो आईआईएम अहमदाबाद है ये अपना पहला वैश्विक जो कैंपस है, विश्व का पहला कैंपस है, नहीं पहला नहीं कहेंगे लेकिन अपना पहला वैश्विक कैंपस दुबई में खोला है। किसने? आईआईएम अहमदाबाद ने। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने कहा ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक को अंजाम दिया है। ऑप्शन ए वेनेजुएला, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी सीरिया या ऑप्शन डी यमन। सही उत्तर क्या है गाइस? सही उत्तर है ऑप्शन सी सीरिया। सही उत्तर है ऑप्शन सी सीरिया। डिकोड ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक, सही उत्तर है सीरिया। डिटेल ऑफ ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक, इसका उद्देश्य है आईएसआईएस के ठिकानों को ध्वस्त करना। इसके अलावा ये जो ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक ये किसके साथ मिलकर किया जा रहा है? तो ये सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, इसकी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज की जो स्थानीय सेना है उसके साथ मिलकर ये हॉक आई स्ट्राइक जो ऑपरेशन किया जा रहा है। इसके अलावा ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, यह जो ऑपरेशन है यह अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला में अभी हाल ही में किया गया था। सीरिया की देखते हैं, सीरिया के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानने का प्रयास करते हैं कि सीरिया की राजधानी है दमिश्क और सीरिया की जो मुद्रा है वो सीरियन पाउंड। कौन सा देश पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? कौन सा देश पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर क्या होगा गाइस? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी भारत, हमारा भारत देश। भारत की वैश्विक पहल वीमर ट्रायंगल। वीमर ट्रायंगल क्या है ये? वीमर ट्रायंगल क्या है? इसमें सदस्य है फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। 1991 में इसकी स्थापना होती है, 1991। इसका उद्देश्य है एकजुट और सुरक्षित यूरोप को बनाना। भारत से जुड़े हालिया टॉप फैक्ट्स क्या है? हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का 85वां स्थान है। हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का 85वां स्थान है। सिंगापुर का पहला स्थान है। हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर का फर्स्ट स्थान है, ध्यान रखना। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है 151वां। रामसर स्थल, अब वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 96 हो चुकी है। किम्बरले प्रोसेस 2026 भारत को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो किम्बरले प्रोसेस 2026 की जो बैठक है इसमें भारत की अध्यक्षता दी गई है इस बार। एपीईडीए ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कहा रीजनल ऑफिस खोला है। एपीईडीए ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कहा रीजनल
ऑफिस खोला है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। सही उत्तर क्या होगा गाइस इसका? तो गाइस इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। क्या है? एपीईडीए का विस्तार रायपुर में नया ऑफिस। सही उत्तर रायपुर। एपीईडीए की फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एपीईडीए का पूरा नाम है। कहाँ खोला गया है? रायपुर में नया ऑफिस खोला गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य क्या है गाइस? बालोद जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। कौन सा जिला? बालोद जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बनाया गया। भारत का, इस राज्य का नहीं, मतलब उस राज्य के, मतलब जिले का नाम नहीं है ये है भारत से रिलेटेड जोड़ के चलो कि भारत का बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा है? तो बालोद जिला। नए विधानसभा भवन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। छत्तीसगढ़ में शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया है। फिर आएगा किस राज्य में अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। क्या होगा गाइस इसका सही उत्तर? तो गाइस इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केरल। ऑप्शन ए केरल इसका सही उत्तर है। केरल में प्रकृति का नया नाम अरलम तितली अभ्यारण्य। सही उत्तर है ऑप्शन ए। ट्रिविया केरल नारियल की भूमि है। ट्रिविया से क्या अर्थ है? ट्रिविया यानी नारियल होता है केरल की भाषा में। ट्रिविया नारियल होता है। केरल यानी नारियल की भूमि। केरल को मतलब एक अन्य नाम से जाना जाता है नारियल की भूमि। उत्पादन में यानी नारियल के उत्पादन में कर्नाटक का स्थान पहला है। नारियल के उत्पादन में कर्नाटक का स्थान पहला है। हालांकि केरल को नारियल की भूमि कहा जाता है। प्रमुख राष्ट्रीय परियोजना कौन कौन सी केरल में? हालांकि ऐसे देखी जाए तो जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में 1973 से शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ था। पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य है ये भारत का पहला, जो केरल है ये भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य है। स्किन बैंक भारत का पहला जो स्किन बैंक है, भारत का पहला जो स्किन बैंक है, स्किन यानी त्वचा का बैंक, ये तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। भारत का पहला स्किन बैंक तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। प्रमुख त्योहार है ओणम, त्रिशूर और पुरम। ओणम, त्रिशूर, पुरम ये केरल के प्रमुख त्योहार है। मेरिटी ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? ऑप्शन ए आईआईटी कानपुर, ऑप्शन बी आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन डी आईआईटी दिल्ली। सही उत्तर क्या होगा गाइस इसका? तो गाइस सही उत्तर है ऑप्शन सी मद्रास, आईआईटी मद्रास। जिसने मेंटी ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? तो वो आईआईटी मद्रास है। सुपर कंप्यूटिंग आईआईटी मद्रास। मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस MEITY का फुल फॉर्म है। आईआईटी मद्रास से जुड़ा अन्य फैक्ट क्या है? कोल इंडिया लिमिटेड के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना हेतु साझेदारी की है। आईआईटी मद्रास ने कृषि के अपशिष्ट से पैकिंग सामग्री विकसित करना, रिंग 1 कॉन्टैक्टलेस पेमेंट रिंग लॉन्च की है। बॉडी 1 अब तक भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर बनाई। अब तक की सबसे हल्की व्हीलचेयर किसने बनाई है? आईआईटी मद्रास ने। इसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड के साथ सतत ऊर्जा केंद्र के साथ पार्टनरशिप साझेदारी में स्थापना की गई है। रिंग 1 यानी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट रिंग लॉन्च की गई है। कहां पर? आईआईटी मद्रास से। तो गाइस ये थे 12 जनवरी 2025 तक का करंट। इसके अलावा हम गाइस 2025 के जो पुरस्कार और सम्मान जो दिए गए थे, अवार्ड, उनको हम एक बार गाइस फिर से रिकॉल कर लेते हैं, जिससे हमें आगे की जो जितने भी एग्जाम आ रहे हैं, यदि उसमें ये वाले प्रश्न आते हैं तो आपको पहले से तो पढ़ा हुआ होगा ही, लेकिन अगर आप एक बार और देख लोगे तो आपको दिमाग में अच्छे से रिकॉल हो जाएगा, आ जाएगा कि हमने पढ़ रखा है ये वाला। तो आज हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी विषय सूची में नोबेल पुरस्कार 2025 है, प्रमुख साहित्य पुरस्कार पढ़ने वाले हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार जिसमें पद्म विज्ञान गणतंत्र दिवस जो जनवरी 2025 का था, सौंदर्य और ग्लैमर पुरस्कार, फिल्म और मनोरंजन जगत, खेल जगत का सम्मान, चर्चा में व्यक्तित्व पीएम मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, त्वरित पुनरीक्षण और अभ्यास प्रश्न। गाइस ये है हेडलाइन, हम ये आज पढ़ने वाले हैं अभी अपनी इस क्लास में। नोबेल पुरस्कार 2025 साहित्य, शांति और चिकित्सा। साहित्य के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार विजेता है वो है लाजुला
क्राजोनो हरनोई, ये हंगरी देश के निवासी है। इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है मारिया कोरिना मचाडो। ये वेनेजुएला की रहने वाली है। क्यों मिला है इनको? क्योंकि वेनेजुएला में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की बहाली के लिए उनके अथक और साहसिक प्रयास के लिए मारिया कोरिना मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मेरी इब्रुको जो यूएसए के रहने वाले हैं, फ्रेड रोमिस्टेल यूएसए के रहने वाले हैं, सिमोन साकाची जापान के रहने हैं। जो नोबेल श्रेणियां हैं ये छह श्रेणियों में दिया गया है। कौन कौन सा है? साहित्य, शांति, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र। तो ये 6 क्षेत्रों में दिया गया है जनवरी 2025 को नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार 2025 विज्ञान और अर्थशास्त्र में, जैसे भौतिक विज्ञान या फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है ये माइकल एच डेवोरेट, जॉन क्लार्क, जॉन एम मार्टिनस को दिया गया है। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार सुसुम कितागावा जो जापान की रहने वाली है, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, उमर एम यागी यूएसए के रहने वाले हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है जोएल मॉकियर, फिलिप एगियर, पीटर हॉबिट, इन्हें दिया गया है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। इन्हें क्यों मिला है? नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब प्रमुख साहित्यिक पुरस्कार देखते हैं गाइस। प्रमुख साहित्यिक पुरस्कार, बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता है डेविड सजेले। इनको उपन्यास का नाम है फ्लैश। इसके अलावा एक ध्यान रखने योग्य बात यह भी है कि यह पुरस्कार हमेशा अंग्रेजी में लिखे उपन्यास को मिलता है। कौन सा पुरस्कार? बुकर पुरस्कार, ठीक है। 2025 का बुकर पुरस्कार मिला है डेविड सजेले को अपने उपन्यास फ्लैश के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान 2025 ये दिया गया है बानू मुश्ताक जो कन्नड़ लेखिका है। इनका जो संग्रह है उसका नाम है हार्ट लैम्प, हृदय द्वीप। अंग्रेजी अनुवाद करें तो दी भास्ती। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इनसे संबंधित याद करने के लिए? यह किसी भी भाषा की किताब को मिल सकता है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ हो। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवाद हुआ हो। फिर 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ला को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को। इसके अलावा 34वां सरस्वती सम्मान 2024 दिया गया, यानी घोषणा 2024 में हुई थी लेकिन 34वां जो सरस्वती सम्मान 2025 में प्रदान किया गया था। इसके विजेता है भद्रेश दास स्वामी। इनकी कृति है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। इनकी इस कृति पर इन्हें सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है, सरस्वती सम्मान दिया गया है मतलब। राष्ट्र सम्मान पद्म पुरस्कार 2025, कुल पद्म पुरस्कार दिए गए थे 139। इसमें 7 पद्म विभूषण थे, पद्म भूषण 19 थे और पद्मश्री 113 थे। विशेष तथ्य जानने योग्य बात यह है कि इसमें 23 महिलाओं को दिया गया, 10 विदेशियों को दिया गया और 13 मरणोपरांत को दिया गया। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि 7 पद्म भूषण 19, पद्मश्री 113। पद्म विभूषण विजेता 7 लोग कौन है देखते हैं गाइस। श्री दूर नागेश्वर रेड्डी, न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेर, श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, एम.टी. वासुदेव नायर जिन्हें मरणोपरांत प्रदान किया गया है, ओसामू सुजुकी जिन्हें मरणोपरांत विदेशियों को दिया गया है, श्रीमती शारदा सिन्हा जिन्हें मरणोपरांत ये पद्म विभूषण अवार्ड प्रदान किया गया है। यानी कुल मिलाकर 7 लोगों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड और विज्ञान रत्न। गणतंत्र दिवस परेड 2025 की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया था, ये उत्तर प्रदेश को दिया गया था। वैसे हमारे 26 जनवरी 2026 नया साल का एक गणतंत्र दिवस आएगा, इसकी भी एक नई करंट तैयार हो जाएगी गाइस। सर्वश्रेष्ठ झांकी राज्य है उत्तर प्रदेश। विषय थीम रखा है महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विकास और विरासत। सर्वश्रेष्ठ झांकी जो मंत्रालय है वो है जनजातीय कार्य मंत्रालय। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी सेना की जम्मू और कश्मीर राइफल दल। फिर आ गया अगला विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर जिन्हें मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया है? खगोल भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है। यह राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों का दूसरा संस्करण था।
अब सौंदर्य प्रतियोगिता जिसमें मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स ऐसे अवार्ड दिए गए। 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया फातिमा बोस को। ये मैक्सिको देश की रहने वाली है। जो 74वां मिस यूनिवर्स का जो प्रोग्राम था, जो आयोजन स्थल था, वो बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था मनिका विश्वकर्मा ने, जो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 भी बनी, जो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 भी बनी। गाइस ध्यान रखने योग्य बातें हैं। फिर है मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब उपल सुजाता चौगस्त्री को दिया गया। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब उपल सुजाता चौगस्त्री को दिया गया, जो थाईलैंड देश की रहने वाली है। देश थाईलैंड था। मिसेज यूनिवर्स 2025 विजेता है शेरी सिंह, भारत की पहली महिला है। क्या है? शेरी सिंह भारत की पहली महिला है जिन्हें मिसेज यूनिवर्सिटी 2025 का अवार्ड प्रदान किया गया। शेरी सिंह, मिसेज यूनिवर्स 2025। भारतीय फिल्म पुरस्कार 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब है वो शाहरुख खान को दिया गया है, इनकी फिल्म जवान के लिए। इसके अलावा विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है रानी मुखर्जी, इन्हें मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म के लिए ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिया गया है। बेस्ट फीचर फिल्म है 12th फेल। बेस्ट डायरेक्टर है सुदीप्तो सेन द केरला स्टोरी के। 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार भी देख लो गाइस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, जिगरा, इन्हें 6 बार जीतने का रिकॉर्ड है ये वाला अवार्ड। 6 बार जीतने का रिकॉर्ड इनके हाथ में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म में लापता लेडीज। अब इसकी जो डायरेक्टर है, निर्देशक कौन है? किरण राव। तो लापता लेडीज को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार में। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक था किरण राव का। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और टीवी पुरस्कार 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शॉन बेकर, अनोरा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडिसन, अनोरा। ठीक है। फिर 82वें वेनिस फिल्म महोत्सव 2025 का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार अनुपर्णा राय, इनको इनके फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वेनिस फिल्म महोत्सव 2025 में अवार्ड। यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला फिल्म निर्माता है। क्या? यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला फिल्म निर्माता कौन है? अनुपर्णा राय। कौन सी फिल्म के लिए? सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज, 82वें वेनिस फिल्म महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है ओरियोल प्ला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है अन्ना मैक्सवेल मार्टिन। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज है राइवल्स। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज है। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025। अब खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान देखते हैं कौन कौन से। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में तो घोषित किया गया था, लेकिन इनको दिया गया 2025 में था। जैसे मनु भाकर, इन्हें शूटिंग के लिए दिया गया है। हरमनप्रीत सिंह, इन्हें हॉकी के लिए दिया गया है। प्रवीण कुमार, इन्हें पैरा एथलीट के लिए दिया गया है। डी गुकेश को चेस और प्रवीण कुमार, ये 2 अलग अलग आदमी हैं। विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 सर्वप्रथम पुरुष एथलीट मोडो डुप्लाटिस, जो स्वीडन के रहने वाले हैं, इन्हें दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट सिडनी मैकग्लिगन लेवेरॉन, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। इसके अलावा हॉकी इंडिया बलवीर सीनियर पुरस्कार 2024 पुरुष है हरमनप्रीत सिंह, महिला है सविता पुनिया। इनको हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा हाल ही में चर्चा में जो व्यक्तित्व रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप। नरेंद्र मोदी जी को ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास प्रदान किया गया है, जो ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, इथोपिया देश का सर्वोच्च सम्मान है। इथोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। मिथि विभूषण 2025, जो श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके अलावा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार, ये घाना का राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया है मोदी जी को। धर्म चक्रवर्ती सम्मान जैन समाज के द्वारा प्रदान किया गया है। की ऑफ द सिटी ऑफ लिस्बॉन, यह पुर्तगाल देश के द्वारा दिया गया है। यानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को वर्ष 2025 में बहुत सारे देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप को इजरायली शांति पुरस्कार 2026 जो इजराइल के द्वारा दिया गया है। इजरायली
प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ग्रेड ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगनगवा यह दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। फीफा शांति पुरस्कार 2025 ये पहला संस्करण था जो पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार देखते हैं गाइस। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? एजुकेट गर्ल्स पहली भारतीय संस्था को दिया गया है। एजुकेट गर्ल्स पहली भारतीय संस्था को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। फिर है प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार 2025 ये प्रदान किया गया है लियो जियाकुन चीन के द्वारा। लियो जियाकुन, इसका तो नाम ही बहुत अजीब है। लियो जियाकुन जो चीन के रहने वाले हैं। एबेल पुरस्कार 2025 गणित का नोबेल पुरस्कार है जो दिया गया है मासाकी काशीवारा को। मासाकी काशीवारा को। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 जो दिया गया है डॉक्टर मोरेंग गगला हंगरिया को प्रदान किया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 मिशेल बैचलेट चिली की पूर्व राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 सुप्रिया साहू 5 विजेताओं में से एक भारतीय को प्रदान किया गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2025 को अवार्ड आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को प्रदान किया गया है। टाइम सीईओ ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड नील मोहन जो यूट्यूब के सीईओ है इन्हें प्रदान किया गया है। तो गाइस एक रिवीजन देखते हैं जो हमने भी पढ़ा है छोटा छोटा। नोबेल शांति पुरस्कार मारिया कोरेना मचाडो जिन्हें शांति के क्षेत्र में दिया गया है। बुकर पुरस्कार डेविड सजेले जो फ्लैश के लिए साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानु मुस्ताक को हार्ट लैप साहित्य के लिए दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को साहित्य के लिए प्रदान किया गया है। विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है जयंत विष्णु नार्लिकल को विज्ञान के लिए दिया गया है। मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा बोस को सौंदर्य प्रसाधन या सौंदर्य के क्षेत्र में दिया गया है। खेल रत्न अवार्ड मनु भाकर को डी कुकेश आदि को खेल के संबंध में दिया गया है, खेल के क्षेत्र में। ऑस्कर बेस्ट फिल्म अनोरा है जिसको फिल्म के क्षेत्र में अवार्ड प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय फिल्म 12th फेल इसे फिल्म के क्षेत्र में राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है। तो गाइज ये थे महत्वपूर्ण करंट अपडेट एवं जितने भी अंतर्राष्ट्रीय पद्म पुरस्कार, खेल रत्न अवार्ड और जितने भी व्यक्तित्व के जितने भी महत्वपूर्ण सर्वोच्च नागरिक सम्मान थे ये गाइस हमने इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास किया। और हमने 12 जनवरी 2026 के जो करंट अपडेट है उनको भी जानने का प्रयास किया। गाइस आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो गाइस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो गाइस कमेंट में फीडबैक जरूर देना कि और मुझे आगे कौन से टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, किस प्रकार के कंटेंट या किस प्रकार के मतलब जो सब्जेक्ट पर वीडियो बनानी चाहिए आप मुझे सजेस्ट जरूर करना गाइस। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।